अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जो फिजिक्स की नई बुक आई है हमारे पास। जो फिजिक्स की नई बुक है ना, उसमें हमारे पास पहला जो चैप्टर है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। वही पुराना चैप्टर है, उसी का नेम है। हमारे पास जो पुरानी बुक है उसमें भी यही चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ उन्होंने चेंजिंग्स की हैं। वो चेंजिंग क्या है वो भी हम देखेंगे, और साथ में हम फिजिक्स की जो पहला चैप्टर है उसको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास अगर हम फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है। ऐसे ही है ना। तो फिजिक्स हमारे पास होती है द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। चार चीजें हमारे पास टोटल। एक कौन सी है, मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, टाइम के बारे में, इसके अलावा हमारे पास स्पेस होता है, और नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी होती है। अब कोई भी काम है वो हमारे पास चार चीजें हो सकती हैं उसमें। अगर कोई भी काम हुआ है, ये मैंने मार्कर उठा के यहाँ पे रखा है, तो मैं एक तो पूछूंगा कि ये किसने किया है, तो वो मैटर हो गया। ऐसे ही है ना। मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी थिंग जो कि हमारे पास जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मैस होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है, एनीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना वजन होता है, यानी कि अपना मैस होता है, और साथ में वो कोई ना कोई जगह घेरती है। अगर हम इसको रख दें, इस जगह पे मैं रखूं, तो इसका कोई ना कोई वजन होगा। जी बिल्कुल होगा। और ये कोई ना कोई जगह भी घेरेगी ना। अगर मैं एक मार्कर का कोई डब्बा है, उसमें 10 मार्कर ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। मतलब ये जगह भी घेर रही है, तो ये इसको हम मैटर कहेंगे। ऐसे ही है। ये आपने छोटे होते डेफिनेशन पढ़ी होगी, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और अपना वजन रखती है उसको हम मादा कहते हैं। मैटर हो गया, एनर्जी, स्पेस और टाइम। अच्छा, मैटर की तो आपको समझ आ गई कि मैटर क्या होता है। हमारे पास एनर्जी क्या है, कोई भी काम हुआ, मैंने कहा कि किस चीज़ को उठा के रखा या किस चीज़ ने उठा के रखा, ये हमारे पास मैटर है। नेक्स्ट, इसको काम करने के लिए, यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी ना, कोई ना कोई ताकत चाहिए होगी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किस जगह पे हुआ है ये काम, दैट इज कॉल्ड स्पेस। एंड कब हुआ, हमारे पास टाइम। तो ये हमारे पास चार चीज़ें ही होती हैं। कब हुआ, किसने किया, कैसे किया और कहाँ पर हुआ। चार ही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन चारों को स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में, और देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं। अब दोबारा सुन लें, द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। चार चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे पास फिजिक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे एक लफ्ज़ हमने पढ़ा है जिसको हमने क्या कहा था, साइंस। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि साइंस क्या है। तो साइंस हमारे पास ये एक स्टडी है, कैसे, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो चीज़ें हम देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को देखना। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है, उसके ऊपर तजर्बा करना। पहले हम कोई भी चीज़ देखते हैं और फिर उसके ऊपर तजर्बा करते हैं। तो ये जो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, इससे जो हमें नॉलेज हासिल होता है, इससे हम क्या बोलते हैं, साइंस। अब देख लें, आपको क्लियर हो गया होगा। एक फिजिक्स है, फिजिक्स वो वाली ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, स्पेस एंड टाइम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। साइंस क्या है, एक ऐसा नॉलेज है जो हमें हासिल होता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से। नेक्स्ट मैटर था जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा था, तो मैटर का भी आपको पता चल गया। अब हमारे पास साइंस की दो ब्रांचेज हैं। एक बायोलॉजिकल ब्रांच है, जो बायोलॉजिकल उसकी हमारे पास फील्ड्स होती हैं, और दूसरी हमारे पास फिजिकल है। फिजिकल फील्ड में हम स्टडी करते हैं अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल, जैसा कि आपको नाम से भी पता है, बायो लाइफ को बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल में हम स्टडी करते हैं अबाउट लाइफ। तो हमारे पास बायोलॉजिकल की फील्ड आगे बहुत सारी फील्ड होती हैं, जिस तरह बायो है, जूलॉजी है, बॉटनी है, फिशरीज हैं, और बहुत सारी फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी है। लेकिन फिजिकल साइंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो अर्थ के बारे में स्टडी करना है, जियोलॉजी वगैरह है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सारी फिजिकल साइंस की फील्ड है। तो जो हमारे पास फिजिक्स है ना, वो भी फिजिकल साइंस की ही फील्ड है, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। ये हमारे पास आ गया इंट्रो। ये इस चैप्टर का इंट्रो, ये इस बुक का इंट्रो है जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। तो अभी चैप्टर पे आ जाते हैं कि चैप्टर हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ना। और मेजरमेंट होती है कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी पैमाइश हो, पैमाइश को असल में मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमने चैप्टर का नेम तो देख लिया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है ये भी देखें।
अगर हमारे पास एक वाइट बोर्ड है, ठीक है, तो इस वाइट बोर्ड की यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, इसको मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हम एक वो लेंगे, मीटर लेंगे, इधर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी जो कि 1.5 फुट 2 फुट जो भी जितनी भी है। तो हमारे पास हम इसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो मेजरेबल हो, जिसको हम मेजर कर सकें विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और टूल। एक टूल था ना हमारे पास जो मीटर था, किसी मीटर के जरिए, किसी चीज़ के जरिए जो चीज़ मेजर हो सकती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के जरिए, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? लेंथ, मैस, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं। किस चीज़ की एग्जाम्पल है? फिजिकल क्वांटिटीज़ की। आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। मैस मेजर हो सकता है, हमारे पास 5 किलो हम आलू लेने जाएं या चीनी लेने जाएं तो हम उसको मेजर करते हैं, तो वो हमारे पास मैस आ गया। एरिया मेजर हो सकता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ आपने किया हुआ है छोटे होते। वॉल्यूम मेजर हो सकता है, फोर्स, कितनी जोर से किसी ने मुक्का मारा दूसरे को, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेजर हो सकती हैं। अब हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं विच कैन नॉट बी मेजरेबल। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता था, वो क्या कहलाती थी? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी? जैसे कि हमारे पास आपके इमोशंस हैं, आपके जैसे आप फीलिंग सैड फील कर रहे हो, तो आप उसको ये नहीं बता सकते मैं 4 किलो सैड फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ना कहते। तो वो चीज़ें मेजर नहीं हो सकती, वो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसा ही है। उसके अलावा द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट या हमारे पास टूल, इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब देखें हमारे पास बाकी सारी डेफिनेशन वही है, सिर्फ यहाँ पे कैन लगा हुआ था, इधर कैन नॉट लग गया, यहाँ पे फिजिकल लगा हुआ था, यहाँ पे नॉन फिजिकल लग गया, तो बाकी सारी हमारे पास डेफिनेशन वही है। एक डेफिनेशन याद करें, दोनों हो जाएंगी। उसके अलावा एग्जाम्पल हमारे पास नॉन फिजिकल की कौन कौन सी हैं? जैसे लव, हेट। आप किसी से हेट करते हो, ये तो नहीं कहते मैं तुमसे 2 पहिया हेट करता हूँ, नहीं होता। तो इसी तरह ऑनेस्टी, वो बंदा ईमानदार है, तो ईमानदारी भी कोई हम मेजर नहीं कर सकते। ट्रूथनेस, सच, ये भी मेजर नहीं हो सकता कि वो इतना सच बोल रहा है, 3 मीटर सच बोल रहा है, कभी ऐसा नहीं ना कहा। तो हमारे पास जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास, क्योंकि हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये हमारे पास हमें बताती हैं बिहेवियर ऑफ द मैन, सोशली जितने भी हमारे पास इंटरेक्शंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, इमोशंस के बारे में, ये सारी उन चीज़ के बारे में हमारे पास हमें बताती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स भी हैं, वो कौन कौन सी है? एक को हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज़ का, और दूसरी हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, अब बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? आउट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी, लाखों करोड़ों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो 7 क्वांटिटीज़ हैं ना, उनको साइंटिस्ट ने कहा कि ये बेसिक के तौर पे यूज़ होंगी। बेस के तौर पे यूज़ होने का मतलब क्या है? अगर आपने एरिया मेजर करना हो, किसी बंदे ने एरिया मेजर करना है, तो वो क्या कहता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया है, तो एक उसमें लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, तो वो एरिया मेजर करने के लिए क्या यूज़ करता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब देखें, विड्थ भी एक लंबाई है, असल में तो वो भी एक लंबाई ही है ना, हम उसे मीटर में ही तोलते हैं, वो लेंथ ही है, और लेंथ भी एक लेंथ ही है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बना रही हैं? एरिया। तो हमारे पास असल में 2 लेंथें मिलके एक एरिया बना रही हैं, तो जो हमारे पास लेंथ है वो बेस क्वांटिटी कहलाएगी। ऐसी क्वांटिटी जो बेस के तौर पे यूज होती हैं, यानी कि जिनसे बाकी चीज़ें मिलके बनती हैं। जैसे अगर स्पीड है, आप इतनी स्पीड से जा रहे हो, तो स्पीड का आपने छोटे होते फार्मूला पढ़ा होना है 8 में 7 में, वो हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, जितना हमने डिस्टेंस कवर किया है जितने टाइम में, ठीक है, तो वो हमारे पास वो स्पीड कहलाता है। अब देखें, डिस्टेंस जो है वो भी एक लेंथ है, और टाइम हमारे पास टाइम है। ये जो दोनों क्वांटिटीज है ना, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, और स्पीड हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। ये आगे हम पढ़ते हैं ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज जो मिलके बाकी चीज़ें बनाती हैं, बाकी क्वांटिटीज को मिलके बनाती हैं, उनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 7 है। आउट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब में साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरी सम क्वांटिटीज,
उन्होंने कुछ क्वांटिटीज को आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी से चूज कर लिया कि ये जो क्वांटिटीज है ना ये बेस क्वांटिटीज हैं, ये बेस के तौर पे ये की रोल के तौर पे काम करेंगी। प्रेयर की रोल ये यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं, ये इनसे छोटी और कोई क्वांटिटीज है ही नहीं। जिस तरह एक घर है ना वो ईंटों से मिलके बनता है, इसी तरह हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज को आप घर कह सकते हैं, और जो हमारे पास ईंटें हैं वो क्या है, बेस क्वांटिटीज, वो मिलती जाती हैं और डिफरेंट किस्म के। अब देखें घरों के और बहुत से डिजाइन होते हैं, सिर्फ एक डिजाइन के घर नहीं होते, किसी का घर किस तरह का होता है, किसी का घर किसी तरह का होता है, लेकिन जो बेसिक थिंग यूज होती है वो क्या होती है, ईंट। तो इसी तरह हमारे पास जो बेस है, बेस क्वांटिटी सिर्फ 7 है, ये 7 मिलके डिफरेंट किस्म की चीजें बनाती रहती हैं, उनको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। तो यही मैंने लिख दिया कि बेस क्वांटिटीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अदर क्वांटिटीज, दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनको क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। अब एग्जांपल क्या है, देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज, सिर्फ और सिर्फ 7 क्वांटिटी बेस क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी हैं वो, एक हमारे पास बेस क्वांटिटी है जिसका नाम हम देते हैं लेंथ, फिर मैथ, फिर टाइम, ये 3 होगी, ये तो आपको पता ही है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज वैसे भी हम अक्सर यूज कर देते हैं, लेंथ, मैथ और टाइम। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आता है, टेम्परेचर आता है, और फिर नंबर ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में हमारे पास एक और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनके अलावा बेस क्वांटिटीज हैं ही कोई नहीं। लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो 7 है ना, ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज है। अभी हम उनके बारे में स्टडी और भी करते हैं, इनके यूनिट्स देखते हैं, इनकी जो सिंबल देखते हैं कि इनको हम किस सिंबल से लिखते हैं। इसके अलावा ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वैसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेस के तौर पे काम करती हैं, यानी कि उनसे मिलकर चीजें बनती हैं। तो जो उनसे मिलकर चीजें बन रही हैं ना, उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है, द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज या विच आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में, जिनको यानी कि 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटी मिलती हैं तो एक ड्राइव क्वांटिटी बन जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास स्पीड एक चीज होती है, आपको पता होगा स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड को हम कहते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि डिस्टेंस और टाइम मिलके। अब देखें ना, डिस्टेंस ओवर टाइम, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है वो स्पीड होती है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, वो लेंथ है, तो वो एक बेस क्वांटिटी है। टाइम इसी तरह एक बेस क्वांटिटी है। तो 2 बेस क्वांटिटीज मिलके क्या बना रही हैं, एक ड्राइव क्वांटिटी बना रही है, एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। समझ आ गई। तो ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, ऐसी सारी क्वांटिटीज जो कि डिस्क्राइब की जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, जो कि एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सके, दैट आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज, उनको ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। ये हमारे पास अनलिमिटेड है, ये बहुत ज्यादा है। बेस क्वांटिटी तो सिर्फ 7 है ना, लेकिन ये जो हमारे पास है ना ड्राइव क्वांटिटीज, ये बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि फोर्स है, स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है। स्पीड 2 चीजों से मिलकर बनी, फोर्स भी इसी तरह मिलकर बनती है, वॉल्यूम, एरिया। एरिया का आपको फार्मूला पता होता है, एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ भी एक लंबाई है, विड्थ भी असल में एक लंबाई होती है, लेकिन वो थोड़ी छोटी होती है। तो जैसे ये है, ये इसमें लेंथ है और ये विड्थ है, हालांकि है दोनों लंबाइयां ही। तो ये दोनों लेंथें मिलके एक एरिया बना रही है, यानी कि ये भी बेस क्वांटिटी हुई, ये भी बेस क्वांटिटी हुई, ये मिलके एक ड्राइव क्वांटिटी बना रही है। तो अब बेस क्वांटिटी मिलके क्या बनाती है, ड्राइव क्वांटिटीज। अब हमारे पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज आपको समझ आ गई होगी। अब ये जितनी भी क्वांटिटीज है ना, इनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। यानी कि आप देखें, अगर आप कोई चीज़ लेने गए हो, चीनी लेने गए हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कहते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी देने। तो अगर 5 किलोग्राम एक लफ्ज आया है तो उसका क्या मतलब है, उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो नंबर आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और एक हमारे पास यूनिट आ रहा होता है। तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं कि यूनिट क्या है। समझ आ रही, वही हमारे पास ये नोट लिखा हुआ है। मेन नोट क्या लिखा हुआ है कि मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मेजरमेंट 2 पार्ट्स पे होती है, एक तो नंबर्स यानी कि मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है। अब मैग्नीट्यूड आपको समझ आ गया होगा, एक सिंपल नंबर है जैसे ये है, और यूनिट उसका एप्रोप्रिएट यूनिट जो उसके साथ बेहतर लग सकता है यूनिट वो। जैसे अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो उसके साथ किलोग्राम नहीं आता। आपने कोई चीज़ मेजर करनी है, किसी चीज़ का मैथ मेजर करना है, तो वो उसके साथ मीटर नहीं आएगा कि ये इतने मीटर।
आप चीनी लेने जाते हो तो मीटर में नहीं लेते। अच्छा, आप अगर केक लेने गए हो तो वो हमारे पास पाउंड में ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब हमारे पास यूनिट क्या होता है? द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नाउन एज यूनिट। जो हमारे पास मेजरमेंट का यूनिट स्टैंडर्ड होता है, अब देखें कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो तो उसके कोई ना कोई स्टैंडर्ड हमने रखा होता है ना, वो जो स्टैंडर्ड है उसको हम यूनिट कहते हैं। जिस तरह चीनी वो किलोग्राम में मेजर होती है तो इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। अब पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी इस तरह, अब ये ऐसा यूनिट है। अभी पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्या कैसे कि अगर ये हमारे पास एक सोचें कि पंजाब है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से ट्रांसपोर्ट होती थी, तो ये पंजाब है, तो अगर कोई बंदा सिंध गया है ना तो उस उधर हो सकता है कोई और उसका मेजरमेंट का आला चल रहा हो, या चले ये तो एक बहुत छोटा एरिया है, ये हमारे पास बरसगीर था, एक मेसोपोटामिया यानी कि एक इराक की सल्तनत थी, तो अगर कोई चीज़ हमने वहाँ भेजनी थी तो ऐसा होता था कि यहाँ पे और मेजरमेंट का सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे और चल रहा है, तो जब हम चीज़ भेजते थे ना तो प्रॉब्लम आती थी। तो हमें वो प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने कमेटीज़ बनाना स्टार्ट की कि सारे मिल के बैठें और डिसाइड करें कि हम क्या चीज़ कौन से मेजरमेंट की जो हमारे पास है ना यूनिट्स हम यूज़ करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। तो हमारे पास 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, 1960 में हुई थी, लेकिन आपकी बुक में 1961 में लिखा हुआ है, तो आप ये लिखोगे क्योंकि बुक वाला चेक होता है पेपर में ना, असल में हुई 1960 में थी। तो इंटरनेशनल सिस्टम वो जो हमारे पास कमेटी थी 11 जनरल कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं, पहले 10 हो चुकी थी, वो 11वीं थी। तो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर ने क्या किया कि उन्होंने सब ने मिलकर बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि आज से पूरी दुनिया में ये वाले स्टैंडर्ड यूज होंगे, यानी कि मैथ्स के लिए अगर मैथ्स पूरी दुनिया में मेजर करना है तो उसका स्टैंडर्ड जो थिंग है वो क्या होगी? केजी, किलोग्राम में मेजर होगा। इसके अलावा और किसी चीज़ में मेजर नहीं होगा, ये टन में मेजर होगा, मन में होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो क्या चीज़ है? वो हमारे पास किलोग्राम है। तो ये आप लिखेंगे कैसे? द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर, जो वेट और मेजर के ऊपर हमारे पास इंटरनेशनल कमेटी थी 1961 में रेकमेंडेड, उन्होंने ये रेकमेंड किया दैट द सिस्टम ऑफ यूनिट हैविंग 7 बेस यूनिट, जिसमें 7 बेस यूनिट है जो कि मैंने आपको पहले बताए भी थे, अभी मैं आपको बेस यूनिट्स बताऊंगा बेस क्वांटिटीज के साथ। अच्छा, बेस यूनिट विच विल बी यूज्ड इन द होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में ये आपसे यूज होंगे। द सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस पूरे जो हमारे पास ये सिस्टम था, ये जो हमारे पास कमेटी ने ये जो रिकमेंडेशन की थी, इस सिस्टम को हमने क्या कहा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसको डिनोट किससे कहते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एसआई यूनिट, हम इसको कहते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर हमारे पास अब देखें, वाज़ह सी बात है, 2 किस्म के यूनिट होंगे, जिस तरह बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज हैं, इसी तरह उनके यूनिट्स भी होंगे जिनको हम बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट कहेंगे। तो जो यूनिट्स हम यूज़ करेंगे ना बेस क्वांटिटीज के लिए, उनको कहेंगे बेस यूनिट, और जो यूज़ करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज के लिए उनको कहेंगे ड्राइव यूनिट। जिस तरह द यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर बेस क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट्स जो हम बेस क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स। एंड द यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। अच्छा, अब हमारे पास बेस यूनिट कुछ लिखे हुए हैं, मतलब 7 ही है, ये तो 7 के 7 मैंने लिख दिए हैं, ये आपने याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास पहले पेपर में आता था, अब भी आएगा, वाज़ह सी बात है, ये आ जाएगा। अब जो ड्राइव क्वांटिटीज है ना वो अनलिमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सिर्फ 4-5 लिख दिए हैं ताकि आप फिलहाल ये याद करें, आहिस्ते आहिस्ते साथ साथ याद होती रहती हैं। तो हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज है ना वो तो 7 है, जैसे कि आपने पहले मैंने आपको बताया है, एक तो उसमें लेंथ है, फिर मैथ है, फिर टाइम, ये 3 हो गए मेन, फिर टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप कहते हैं। तो लेंथ को आप, जो लेंथ का यूनिट है ना वो क्या है? मीटर। लेंथ को आप किस में मेजर करते हो? मीटर में मेजर करते हैं, तो इसको डिनोट करेंगे एम से। मैथ को आपको पता है ये किलोग्राम होता है, केजी में मेजर होता है। टाइम हमारे पास सेकंड में मेजर होता है, तो एसईसी या एस बोलते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में मेजर किया जाता है, तो टेम्परेचर केल्विन में अगर मेजर करते हैं तो उसको हम के कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है, तो वो ए से शो होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास कैंडेला से शो होता है। अच्छा, आपने एक बात याद रखना है, बच्चे सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, केल्विन पता है, सेकंड पता है, किलोग्राम पता है, ये जो हमारे पास है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, ये याद नहीं होता।
ये क्यों याद नहीं होता? क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जो है ना वो याद करते नहीं है इन चीज़ों को, जो चीज़ें याद होती हैं वही ज़हन में रख लेते हैं। ये याद रखने का तरीका बहुत आसान है। जिस तरह कैंडल से लाइट आती है ना, उसी तरह हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडल है, तो कैंडल उसी से निकली थी बेसिकली। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके यूनिट मोल होता है, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी। ये तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हुई और उनके 7 यूनिट्स हो गए। आगे ये ड्राइव क्वांटिटीज आई। अब ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट्स क्या हैं? ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि एरिया ड्राइव क्वांटिटी है, उसके बाद स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है, इसी तरह हमारे पास एरिया ड्राइव क्वांटिटी हुई। एरिया हमारे पास होता है क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आपको पता है एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अगर लेंथ का यूनिट भी एक लेंथ है ना, उसका यूनिट मीटर है, और विड्थ भी एक लेंथ है असल में, तो उसका यूनिट भी मीटर है। तो मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। इसी तरह स्पीड जो है हमारे पास, उसका यूनिट, उसकी जो हमारे पास फार्मूला है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, या आप एस ओवर टी के, ठीक है, स्पीड को हमें कहते हैं एस ओवर टी। तो एस का यूनिट ये एक लेंथ है, डिस्टेंस एक लेंथ होती है, तो ऊपर मीटर आ गया, टाइम नीचे आया तो मीटर पर सेकंड। ये आपने याद करनी है चीज़ें। वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। 3 लेंथें हैं, हाइट भी तो एक लेंथ ही है, विड्थ भी एक लेंथ है, लेंथ भी एक लेंथ है, तो तीनों लेंथें मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर क्यूब आ गया। ठीक हो गया। फिर इसके बाद फोर्स आई। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है कि इतना न्यूटन से, आगे न्यूटन भी आगे चीज़ों में डिवाइड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के रफ से कहते हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा वो क्यों कहते हैं। अभी आप सिर्फ यही याद कर लें, फोर्स को न्यूटन कहते हैं और इसको एन से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्लेन एंगल होता है, आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारे पास एंगल होते हैं ना, अगर एक हमारे पास ये एक जा रही है लाइन और एक ये लाइन जा रही है, ये जा रही है, तो दरमियान में हमारे पास ये एंगल आया, तो हम इसे कहते हैं प्लेन एंगल। तो एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास रेडियन में मेजर होता है। समझ आ रही है? तो रेडियन का आपने अभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसको आपने याद करना है। जो हमारे पास प्लेन एंगल है किस में मेजर होता है? रेडियन में मेजर होता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आज का लेक्चर इतना ही बस, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।